आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SIR, जो वर्तमान में बहुत ही प्रचलित नाम हो गया है। क्योंकि SIR जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा एक शब्द है। SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष गहन पुनः निरीक्षण। अभी हाल ही में 27 अक्टूबर 2025 को निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों में SIR प्रक्रिया को शुरू करने की जानकारी दी है। जिन राज्यों में SIR होने वाला है उन राज्यों में 28 अक्टूबर 2025 से ही वहां की निर्वाचक सूची जो है, यानी मतदाता सूची जो है, वो फ्रीज कर दी गई है। इससे पहले बिहार में SIR हुआ था। अब जानते ये हैं कि SIR का उद्देश्य क्या है। मतदाता सूची में नामों की शुद्धता, नए नाम जोड़ना, काटना, सुधार करना और स्थानांतरण सुनिश्चित करना होता है। जब निर्वाचन आयोग को लगता है कि मतदाता सूची बहुत अधिक असंतुलित हो गई है, उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि मृत व्यक्तियों के नाम, कई डुप्लीकेट नाम, अपूर्ण जानकारी, और जब आम मतदाता पुनः निरीक्षण से इसे ठीक करना पर्याप्त नहीं होता है, तब निर्वाचन आयोग SIR यानी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया को अपनाता है। अब SIR प्रक्रिया में होता क्या है? SIR प्रक्रिया के दौरान जिन जिन राज्यों में यह प्रक्रिया होनी है वहां ब्लॉक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिन्हें हम BLOज कहते हैं। इसके अलावा बूथ लेवल पर भी इसको लेकर आयोग द्वारा कैंप लगाया जाता है। प्रक्रिया के दौरान BLO घर घर जाकर सत्यापन का काम करते हैं और इस दौरान BLO जो हैं वो फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 के माध्यम से आवेदनकर्ता का नया नाम जोड़ते हैं, काटते हैं और उनमें सुधार करते हैं। इस दौरान यदि किसी मतदाता को अपील करनी है तो वह जिलाधिकारी से कर सकता है। वहां से भी यदि मतदाता संतुष्ट नहीं होता है तो वह मतदाता राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी अपील कर सकता है। तो ये होती है निर्वाचन आयोग की SIR प्रणाली। अब ये वर्तमान में चर्चा में क्यों है? अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूची के भारतीय निर्वाचन आयोग के SIR की समीक्षा की और मतदाता गणना के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेजों में स्वीकार करने की सिफारिश की या सुझाव दिया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज कर दिया कि SIR या भारत के निर्वाचन आयोग के पास मतदाता सूची को संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अगर बात की जाए कि निर्वाचन नामावली यानी कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में मुख्य तथ्य क्या है? निर्वाचन नामावली, जिसे हम मतदाता सूची भी कहते हैं, निर्वाचक रजिस्टर भी कहते हैं, जो एक जिसमें विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र के सभी पात्र और पंजीकृत मतदाता जो है वो शामिल होते हैं। वो एक आधिकारिक सूची होती है। इसका उपयोग मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने, चुनाव के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। और मतदाता सूचियां जो हैं, मतदाता सूचियां जो हैं, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ये सूचियां बनाई जाती हैं और ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है ये 1950 में आया था, इसके तहत की जाती है। इस अधिनियम में 18 वर्ष से अधिक
या 18 वर्ष पूरी कर चुका हो तो उससे अधिक आयु के नागरिकों को शामिल किया गया है जो उस निर्वाचन क्षेत्र में निवास करते हैं। जो निर्वाचन क्षेत्र में जो निवास करते हैं उनके लिए जो है वो धारा 19 है, धारा 19 में। और इस निर्वाचक सूची में या मतदाता सूची में धारा 16 में लिखा गया है इसमें केवल भारतीय नागरिक ही शामिल होंगे, मतलब जो भारत के नागरिक हैं वही शामिल होंगे और कोई इसमें शामिल नहीं हो सकता। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर एक समय पर समयबद्ध तरीके से घर घर जाकर मतदाता सत्यापित करने के द्वारा बीएलओ के द्वारा संचालित की जाने वाली एक योजना है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार देती है जिसमें दर्ज कारणों के साथ किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार भी देती है धारा 21 के द्वारा। मतलब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को धारा 21 के द्वारा मतदाता सूची करने का अधिकार मिलता है और उसे कभी भी वो संशोधन कर सकती है। एसआईआर का संवैधानिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने, चुनाव कराने का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करता है। अगर बात करें अनुच्छेद 326 की तो अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी लेता है जिसके अनुसार 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है जब तक उन्हें अपराध दोष सिद्धि, विकृत मस्तिष्क या भ्रष्टाचार के कारण उन्हें कानून के द्वारा अयोग्य न घोषित कर दिया जाए तब तक वो मतदान कर सकते हैं। एक मामला था मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त। ये मामला आया था 1977 में जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की शक्तियों को बरकरार रखा जिसमें आवश्यकता पड़ने पर पुनर्मतदान कराने का भी आदेश शामिल है और ये भी कहा कि जो कि निर्वाचन आयोग जो है वो अपनी मतदाता सूची को बना भी सकता है और उसमें समय समय पर संशोधन भी कर सकता है और ये अधिकार सर्वोच्च निर्वाचन आयोग को भारत का संविधान देता है। अगर बात करें एसआईआर की आवश्यकता क्यों पड़ी, एसआईआर की आवश्यकता इसलिए है कि अपात्र मतदाताओं को हटाना, नए मतदाताओं को जोड़ना और छूटे गए जो पूर्व में छूट गए हैं उन मतदाताओं को भी जोड़ना और मतदाता सूची में जो गलतियां हैं उनको सुधारना ताकि सूची बिल्कुल सही तरीके से हो और धोखाधड़ी को रोका जा सके। एसआईआर प्रवासी और स्थानांतरित जनसंख्या के लिए पुनः पंजीकरण को सरल बनाता है। एसआईआर जो है एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को मजबूत करता है। एसआईआर जो है वो एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को एक मजबूती प्रदान करता है क्योंकि इसमें जितने डुप्लीकेट नाम होते हैं उनको हटा दिया जाता है तो एक व्यक्ति केवल एक ही वोट कर सकता है। ये एसआईआर का इसका मुख्य उद्देश्य है। मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहन भी एसआईआर देता है इसके माध्यम से डोर टू डोर सर्वेक्षण, ऑनलाइन पंजीकरण, ये सब सुविधाएं जो हैं वो मतदाता को एसआईआर के माध्यम से मिलती है। मतदाता सूची से जुड़ी हुई चिंताएं क्या हैं कि क्यों इसका विरोध हो रहा है, तो सबसे पहला इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि व्यापक मताधिकार हटाए जाने का जोखिम, यानी कि आधार, राशन कार्ड या यहां तक कि मतदाता पहचान पत्र जैसे व्यापक रूप में उपयोग किए जाने वाले पहचान पत्रों को अस्वीकार करना, जिससे जो जिनके पास ये आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, यहाँ की मतदाता पहचान पत्र है, ये सब एसआईआर के लिए इनवैलिड है, इनको अमान्य करार दे दिया गया। तो इससे ये होगा कि जिसके पास जो आयोग दस्तावेज मांग रहा है अगर नहीं है
तो भारत के नागरिक होते हुए भी अपने मताधिकार से वंचित रह जाएंगे। व्यक्तियों को उनके सामान्य निवास के स्थान पर के आधार पर शामिल किया जाता है, लेकिन वर्तमान में की प्रक्रिया में उनके जन्म स्थान को भी ध्यान में रखा जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। प्रवासी श्रमिक हो गए, छात्र हो गए, अस्थायी श्रमिक हो गए, जो बार-बार अपना स्थान परिवर्तन करने के कारण अपने निवास प्रमाण पत्र को उनके लिए प्रस्तुत करना कठिन हो जाता है, जिससे वो मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। मतदाता सूची से कुछ लोगों को ये भी है कि अल्पसंख्यक समुदायों के व्यवस्थीकरण यानी बहिष्करण की इनकी आशंका बढ़ जाती है। यह आशंका जताई जा सकती है कि एसआईआर को पक्षपात ढंग से लागू किया जा सकता है, जिससे चुनावी अखंडता और उनका समावेशी प्रतिनिधित्व कमजोर हो सकता है। और एसआईआर में जन परामर्श की कमी है, क्योंकि शीर्ष स्तर पर अत्यधिक दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं के कारण सार्वभौमिक मताधिकार को नुकसान पहुंचने का खतरा है, विशेषकर खास उन लोगों के लिए जो अशिक्षित हैं और वो जो निराश्रित हैं। अब अगर इसे कैसे मजबूत किया जा सकता है एसआईआर को, कि एसआईआर प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया जो है, इसमें यह कहा गया है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, फिर भी वंचित समुदायों के लिए वर्तमान में सबसे सुलभ पहचान पत्र है। इसलिए निवास प्रमाण के लिए आधार को स्वीकार किया जाना चाहिए। इससे पूर्ववर्ती अभिलेखों से क्रॉस वेरिफिकेशन के द्वारा पूरक किया जाना चाहिए। इसके अलावा सुरक्षा उपायों के लिए वोटर आईडी लिंकिंग, बीएलओ द्वारा घर का सत्यापन, राज्य निर्वाचन आयोग जैसी चुनावी प्राधिकरण के द्वारा नियमित ऑडिट करना चाहिए। चुनाव आयोग को सभी हितधारकों, जिसमें नागरिक भी हैं, समाज भी शामिल है, उन सबसे परामर्श करना चाहिए और एसआईआर से जुड़े हुए नियमों और उनकी जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। तब जाके एसआईआर का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। तो ये